सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक सबसे बेहतरीन वीडियो में आपका वेलकम है। और हमारी सीरीज चल रही थी टॉपर्स की कहानी विथ टॉपर्स की जुबानी। क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करना है, सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है और अच्छे मार्क्स गेन किए हुए हैं, उनके द्वारा सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। बहुत से टिप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। सो आज हम कनेक्टेड हैं खुशबू के साथ, जिन्होंने क्लास 10th में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में 10th प्लेस मीन 10th रैंक गेन किया था। एंड जो अभी एग्ज़ामिनेशन हुआ है यूपी बोर्ड का 2025 का, उसमें इनको जो है 12th क्लास में 15th रैंक मिला है ओवरऑल, ठीक है। तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है 12th में एंड मार्क्स इनके 402 हैं आउट ऑफ 500। एंड अगर हम मार्क्स की बात करें तो इनका जो सबसे बेस्ट मार्क्स है वो केमिस्ट्री में 90 मार्क्स है। एंड अभी हम जानेंगे खुशबू से उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या उनका टिप्स है, एंड उसके साथ साथ उनका क्या रूटीन था, क्या उनका ओवरऑल पूरा का पूरा क्या उनका पढ़ने का पूरा क्या स्ट्रेटजी था, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल खुशबू, कॉन्ग्रेचुलेसन आपके रिजल्ट के लिए, एग्ज़ामिनेशन के लिए एंड हमारी पूरी वायरलेस क्लासेस टीम के साथ और जुड़ने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं खुशबू हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा कुशीनगर है और सिटी पडराना। ओके। मैं सेल्फ स्टडी करती थी, स्कूल तो नहीं जाते थे, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए थे और कुल मिला के लगभग 8 से 12 घंटे पढ़ लेते थे। मतलब एक दिन का जो डेली रूटीन था, 6 से 7 घंटे सोते थे। मतलब सोना भी तो जरूरी है, राइट। नहीं हो पाता तो पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। तो 6 से 7 घंटे सोना होता था, फिर 8 से 12 घंटे 10 घंटे रोज डेली का ये पढ़ाई था। Okay. तो मेरा ये शेड्यूल था कि मैंने मतलब जो भी बनाए थे नोट्स, प्रॉपरली नोट्स बनाए थे। Okay. और मतलब ऐसे नोट्स थे कि उसमें से कोई भी आउट ऑफ नहीं था। जैसे कोई भी बोर्ड से क्वेश्चन आता है तो ऐसे नोट्स थे कि उसको पढ़ के कोई भी अटेंड कर सकता है क्वेश्चन। तो मेरे नोट्स ऐसे थे। और ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया पे मतलब एग्जाम टाइम जब आता है तो पूरी भरमार पड़ी रहती है वाईटी पे, ये पढ़ लो इतना ही आएगा। तो बच्चे ज्यादा उसमें उलझ जाते हैं कि यही पढ़ लेते हैं यही आएगा। लेकिन मेरा तो सजेशन ये है कि प्रॉपरली पहले नोट्स बनाएं, उसके बाद नोट्स पे ही डिपेंडेंट रहे, अदर कोई ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं। राइट। और आपके जो चैनल के क्लासेस थे पूरे मैंने अटेंड किए थे, जो भी बोर्ड रिलेटेड थे, काफी हेल्प मिला। राइट। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स फॉर फीडबैक। ओवरऑल आप ये कहना चाहते हो कि जो नोट्स है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड हाँ मतलब प्रॉपरली एकदम बनाए, ऐसे बनाए कि उसमें से कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और वही उसी पे डिपेंडेंट रहे, अदर कुछ नहीं, अदर कुछ फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। इतना हाई फाई थोड़ी है कि राइट। तो फिर आपका परफॉर्मेंस क्या था स्कूल में? कभी टेस्ट होता था या फिर कुछ भी होता था वहाँ पे, तो फिर उसमें भी आप रैंक लाते थे 10th में 12th में? हाँ, क्लास 6 से 12 तक फर्स्ट रैंक कर रहे हैं, स्कूल टॉपर रहे हैं हमेशा। ओके। क्लास 6 में भी क्लास टॉप किए थे, स्कूल टॉप किए थे तो साइकिल मिला था। ओके। फिर 7 में भी टॉप किए, 8 में लॉकडाउन था, वो 2019 में लॉकडाउन था। फिर 9th में भी टॉप किए थे तो साइकिल मिला था एक। और 10th में भी टॉप किए ही थे, 11 में भी टॉप किए थे और 12 में भी फर्स्ट रैंक था मेरा स्कूल में। ओके, तो स्कूल में ओवरऑल फर्स्ट रैंक चल रहा था और डिस्ट्रिक्ट में भी रैंक आपने गेन करता रहा, आपने किया, ठीक है। तो फिर आपके फादर का क्या नाम है? फादर का नाम शिव प्रसाद है और मदर का नाम अनीता गुप्ता है। ओके, तो आपने सिलेबस कितने मंथ में ओवरऑल, मतलब कब से स्टार्ट किया था और कब तक कंप्लीट कर लिया था? हम सिलेबस स्टार्ट कर चुके थे एटलीस्ट मार्च तक, मार्च से स्टार्ट कर दिए थे और अक्टूबर नवंबर आते आते कंप्लीट हो गया था। उसके बाद पूरा रिवीजन चला था नोट्स का। ओके, तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने रिवीजन किया और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको भी आपने सॉल्व किया? नहीं, मैंने पीवाईक्यू तो देखे थे, मतलब उसका अंदाजा लेने के लिए कैसे, मतलब किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ये बस देखने के लिए। बाकी मैंने केवल रिवीजन किया था, अदर कुछ नहीं, और बिल्कुल अपने नोट्स से। और आपने कोचिंग ज्वाइन किया था या फिर नहीं कुछ? अब ऑफलाइन करते थे, बस इंग्लिश का कोचिंग, बड़ी फेमस टीचर हैं सुग्रीव सर। ओके, तो आपने केवल कोचिंग किया है तो केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का किया है और उसके अलावा आप स्कूल भी नहीं जाती थी, आपने केवल फोकस किया है सेल्फ स्टडी पे? आप सेल्फ स्टडी पे, हाँ,
रिवीजन पे, अपने नोट्स पे। ओके, तो ओवरऑल कितने घंटे दिन में आपके स्टडी में व्यतीत होते थे? जैसे रात में तो सोना होता था 6 से 7 घंटे, बस इसको हटा के और कुछ घर के जो काम होते थे वो कर लेते थे, और उसके बाद केवल पढ़ाई पे ही, अदर कुछ काम नहीं होता था। बस एक आध काम कर देते थे घर के, उसके बाद जब भी आते जहाँ से आते पढ़ाई, बस पढ़ाई। ओके, और कुछ बहुत नहीं। अच्छी बात है। तो आपको और कौन सा सब्जेक्ट ओवरऑल बहुत मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट रहता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में? मेरा तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन मतलब बाय मिस्टेक छूट गया मैथ से नहीं ले पाया, साइंस ले पाया। मेरे 10th में 99 थे मैथ्स में। ओके, 10th में आपका 99 मार्क्स था आउट ऑफ 100 मैथ में, हाँ बट हाँ, आपने उसको ड्रॉप कर दिया, कुछ ऐसा स्पेसिफिक बस रीज़न बाय था? मिस्टेक हो गया। अच्छा, बाय मिस्टेक हो गया, चलिए कोई नहीं। एंड लाइक अभी आपका नेक्स्ट एम क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है? हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट किए हैं। अच्छा, एनसीईआरटी आपने स्टार्ट किया है, बाकी आपके बेस तो ऑलरेडी करते हैं। जो है बहुत परफेक्ट हैं, आप 6 से लेकर के आपने टॉप करती आई हैं, तो बेस आपका बहुत अच्छा है। और मेरी एक फ्रेंड है, मतलब हम लोग का ये रहता था ना कि जैसे एग्जाम तो जब नजदीक हो जाता था, पहले तो मतलब ऐसे ही प्रॉपरली 6 से 7 घंटे नींद लेते थे, फिर जो एग्जाम नजदीक आ गया, जो मतलब 2 या 3 मंथ बचे थे, तब हम लोग एक प्लान बनाते थे कि 11 बजे तक आज पढ़ना है, 12 बजे तक आज पढ़ना है। मतलब हम सो जाए तो तुम मैसेज करना, तुम कॉल करना, तो वो करती थी। उसका भी 402 है, मेरे जैसे जितना सेम है। ओके, उसका नाम प्रियंका चौहान है। सो ओवरऑल आप एक दूसरे को जो है कंपटीशन देती थी कि हाँ मैं कितना ज़्यादा पढ़ हाँ, सकती फिर हैं? ऐसे अलार्म लगा के सोते थे, तो अलार्म तो मतलब गुस्से में काट देते थे सोने के चक्कर में, तो वो फोन करती थी कि हम उठ गए, तुम भी उठ जाओ। तो ऐसे वो हो जाता है ना कि वो पढ़ रही है तो हम क्यों बैठे हैं, तो ऐसे एक दूसरे से मतलब हम पहले उठ गए तो हम उसको कॉल कर देते थे, वो उठ जाती थी तो वो कॉल कर देती थी, तो उठ के पढ़ते थे। सो तो एग्जाम टाइम तो ओवरऑल लाइक अच्छे फ्रेंड्स बनाना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आपकी स्टडी में भी हेल्प करें, सपोर्ट करें और मोटिवेट हाँ, ये करें तो पढ़ने रहता के है, एक लिए। दूसरे में बहुत हेल्प होता है। एंड आप तो कुछ तब टिप्स देना चाहोगे, लाइक आपके जो भी मेन जो भी आपको देख रहा है, आपके छोटे भाई बहन जो नेक्स्ट ईयर में या फिर आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए कुछ टिप्स? जी, बस मेरा तो ये है कि बस प्रॉपरली पहले नोट्स बनाए, उसी पे बेस्ड रहे, और कुछ ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या होते हैं, जैसे वाईटी पे ज्यादा देखते रहते हैं, सब ये आ गया, इतने क्वेश्चन पढ़ लो, ये टॉप कर जाओगे, तो उसी में उलझ जाते हैं, टाइम ज्यादा उस पर वेस्ट हो जाता है। और जो प्रॉपरली नोट्स बनाता है उस पर एकदम उसको पहले कंप्लीट करके सिलेबस उसको लगातार रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन इज की मोस्ट इम्पोर्टेंट की है। ओके, रिवीजन इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और तो बोर्ड में उतना 12th बोर्ड में उतना थोड़ी टफ क्वेश्चन पूछता है। हम लोग बात आया था इतना ही, मतलब स्टार्टिंग में तो सब डरवा ही दिए थे कि 10th आसान है, 12th आसान नहीं है, तो हम लोग भी स्टार्टिंग में डर गए थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्लीट हुआ सिलेबस, बहुत ईजी लगा, थोड़ा भी डर नहीं लगता था। आज क्वेश्चन पेपर आया तो और ईजी था, बस उसमें टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए ना, तो क्वेश्चन बहुत ईजी पूछता है। राइट राइट राइट। एंड लाइक आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, सभी जगह पे आपके रैंक हैं, टॉपर्स हैं, तो उसमें आपके फैमिली का क्या सपोर्ट है? लाइक वो आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए बार बार, या फिर कुछ ऐसा वो अपनी तरफ से वो क्या आपको बोलते हैं? फैमिली तो पूरी सपोर्ट करती है, पापा मम्मी सब, भाई बहन सब सपोर्ट करते हैं। वो इनका कोई लोड नहीं रहता कि काम करो या मतलब तुम पढ़ो मत काम करो, ऐसा कुछ नहीं रहता। बस मुझे जो चाहिए होता है बोल देते हैं, अवेलेबल हो जाता है, ज्यादा कोई लोड नहीं होता है। जैसे हम लड़की है ना, तो लड़कियों का आजकल यही है कि तुम काम करो, तुम घर का काम करो, तुम पढ़ो मत, तो ऐसा मेरे घर नहीं है। पढ़ने के लिए पूरी सपोर्ट मिलता है। ओके ओके, सो ओवरऑल आपके फैमिली से भी सपोर्ट था आपको, एंड बहुत अच्छी बात है। सो लाइक ओवरऑल ये था पूरा, इनसे मैंने जाना लाइक कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया था और क्या चीज़ें फॉलो की थी। तो टाइम टेबल आपने कुछ बनाया हुआ था स्पेसिफिक, लाइक उसको आप फॉलो करती थी? टाइम टेबल बना के कोई नहीं पढ़ पाएगा। जैसे हम 10th में ऐसा मुझे भी सजेशन मिला कि टाइम टेबल बना के पढ़ो। जब टाइम टेबल बनाते थे ना, तो टाइम टेबल मतलब मिस हो जाता था, पढ़ ही नहीं पाते थे, तो टाइम टेबल से नहीं पढ़ते थे। मतलब मेरा तो ये है कि जितना भी जब भी टाइम मिले पढ़ने ही बैठ जाओ, कोई काम करो फिर आके पढ़ने ही बैठ जाओ। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ नहीं पाता है। टाइम टेबल के हिसाब से रहता है इस टाइम ये पढ़ेंगे, तो मतलब सोचते हैं चलो अभी टाइम है ना, टाइम पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। टाइम टेबल से नहीं ओके ओके पढ़ते ओके, सो अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेसन एंड आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए वेल विश।